सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया। इसके आते ही सब वस्तुओं का सार ना जाने कहां चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है। हे मुनिराज, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यह संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे एक ही दृष्टि से सार युक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही उसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म बढ़ते जा रहे हैं और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। कारिता कणम लोभेन कथा सारस्ततो गता अतियुगा भूरी कर्माणो नास्तिका शेखा जना। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इसीलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं। इसलिए तीर्थों का प्रभाव भी खत्म हो गया। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू ना होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यासन करने से ध्यान योग का फल भी मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैषम्यता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का भी दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत पास रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। इस प्रकार देव ऋषि नारद जी के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्ति ने कहा, देव ऋषि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचनराचन में केवलम चाकलभ्य ध्रुव पदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवाधया सकल कुशल पात्रा ब्रह्मपुत्र नतासिमा। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्वमंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण।